26 नवंबर 1930 कनाडा की एक ठंडी सिहरन भरी सुबह, जब लोग अपने अपने घरों में आग के पास बैठकर गर्म चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। उसी दिन एक खबर ने पूरे देश की रूह तक को हिला दिया। एक ऐसी खबर जिसका जवाब आज लगभग 100 साल बाद भी किसी के पास नहीं है। अखबार के फ्रंट पेज पर मोटे काले अक्षरों में लिखा था, विलेज ऑफ द डेड, यानी मौत का गांव। खबर के मुताबिक नॉर्थ कनाडा के एक बेहद दूर दराज इलाके में मौजूद एक पूरी की पूरी बस्ती रातों रात गायब हो चुकी थी। न कोई लाश, शन्ना खून के निशान, मना संघर्ष के सबूत, बस एक डरावना सन्नाटा। और इसी सन्नाटे के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, एंजीकुनी लेक, नॉर्थ कनाडा, दुनिया के उन इलाकों में से एक जहां जमीन तो लाखों स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, लेकिन इंसान गिने चुने। यहाँ का मौसम ऐसा है कि कई कई हफ्तों तक सूरज दिखाई नहीं देता और ठंड इतनी खतरनाक कि एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। इसी वीराने के बीच बसी थी एंजीकुनी लेक, एक शांत जमी हुई झील जिसके किनारे रहती थी एक छोटी सी बस्ती। इस बस्ती में रहते थे एस्किमो ट्राइब के लोग, करीब 100 से 150 लोग। उनकी पूरी जिंदगी इसी झील के आसपास घूमती थी, मछलियां पकड़ना, जानवरों का शिकार करना और कड़ाके की ठंड में भी एक दूसरे के सहारे जीना। बाहर की दुनिया से उनका बहुत कम वास्ता था, लेकिन एक बात के लिए वे मशहूर थे, मेहमाननवाजी। जो भी शिकारी या कोई मुसाफिर इस इलाके में भटक कर पहुंच जाता, ये लोग उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। नवंबर 1930 की वही सर्द रात, जब इस कहानी में एक नया किरदार दाखिल होता है, एक अनुभवी शिकारी, जो लबेल, जो इस इलाके से अनजान नहीं था। वो पहले भी कई बार एंजीकुनी लेक के पास शिकार कर चुका था और अक्सर रात होने पर वो एस्किमो बस्ती में ही रुक जाया करता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो शिकार में इतना मशगूल हो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कब दिन ढल गया और कब अंधेरा चारों तरफ फैल गया। जब उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो हल्की सी चांदनी थी, लेकिन चारों ओर एक अजीब सी खामोशी। जो ने सोचा, आज भी वही करूंगा जो हमेशा करता आया हूँ, बस्ती में जाकर रात गुजार लूंगा। और यही फैसला इस कहानी को इतिहास की सबसे डरावनी मिस्ट्री मुंह ने बदल देता है। जो ने अपना सामान समेटा और झील के किनारे किनारे चलते हुए एस्किमो बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। चांदनी रात थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब लग रही थी वो थी खामोशी। ना किसी जानवर की आवाज, जना हवा की सरसराहट, बस बर्फ पर पड़ते जो के कदमों की आवाज। आमतौर पर बस्ती के पास पहुंचते ही कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती थी, क्योंकि एस्किमो लोग कई स्लेज डॉग्स पालते थे। लेकिन उस रात एक भी आवाज नहीं, जैसे पूरा इलाका सांस लेने भूल गया हो। जैसे जैसे जो आगे बढ़ा, उसकी बेचैनी और बढ़ती गई। दूर से बस्ती के खेमे नजर आने लगे, कुछ घरों की छतों से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर जो को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, सब ठीक है, लोग अंदर हों, शायद जल्दी सो गए होंगे। लेकिन जैसे ही वो और करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अब भी कोई आवाज नहीं। आखिरकार जो बस्ती के अंदर दाखिल हुआ और जो उसने देखा, उस पर यकीन करना उसके लिए नामुमकिन था। पूरा गांव खाली था, ना कोई आदमी, ना कोई औरत, बस ना कोई बच्चा। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि गांव छोड़ा हुआ नहीं लग रहा था। कुछ घरों में आग अब भी जली हुई थे, चूल्हों पर बर्तन रखे थे जिनमें खाना जल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग खाना बनाते बनाते अचानक उठे हों और फिर कभी वापस न आए हों। जो ने एक एक कर कई घरों में झांका, कहीं सिलाई के कपड़े पड़े थे, सुई मना धागा अब भी डला हुआ था, कहीं बच्चों के खिलते खिलते अचानक उठ गया हो। लेकिन इंसान कहीं नहीं था। ठंड के बावजूद जो के माथे पर पसीना आ चुका था। उसका शिकारी दिमाग इस मंजर को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर गई कुत्तों की तरफ, एस्किमो लोगों के पाले हुए कुत्ते, जो आमतौर पर इंसानों से भी ज्यादा वफादार होते हैं। उनके गले में रस्सियां बंधी थी, लेकिन कुत्ते मर चुके थे भूख से। उनके सामने खाना भी पड़ा था, लेकिन उन्हें खिलाने वाला कोई इंसान नहीं था। अब जो को पूरा यकीन हो चुका था, ये कोई आम बात नहीं है। गांव के एक कोने मना उसे एक और चीज दिखी, एक ताजा खुदी हुई कब्र। ऐसी कब्र जिसे देखकर साफ लगता था कि कुछ ही दिन पहले इसे खोदा गया है। लेकिन सवाल ये था, अगर किसी की मौत हुई थी तो बाकी लोग कहाँ गए? और अगर सभी मरे थे तो लाशन कहाँ है? अकेला रात के अंधेरे में इस वीरान बस्ती के बीच खड़ा जो अब और रुक नहीं सका। उसके अंदर का डर उसके साहस पर भारी पड़ चुका था। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकला और सीधे नजदीकी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा। कांपती आवाज में उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को पूरी कहानी सुनाई, जो उसने देखा था, जो उसने महसूस किया था। कुछ ही समय में पुलिस इस रहस्यमयी गांव में पहुंच चुकी थी, लेकिन जो उन्हें वहां मिलने वाला था वो इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। जब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस एंजीकुनी लेक की उस बस्ती में
पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले वही देखा जो जो लेबल बता चुका था, खाली घर, जली हुई आगे, अदब का खान में, और हर तरफ फैला एक डरावना सन्नाटा। लेकिन अब पुलिस की नजराना छोटी छोटी चीजों पर थी, वो चीजें जो किसी आम इंसान की नजरों से छूट सकती थी। सबसे पहले पूरे इलाके को घेर लिया गया, फिर शुरू हुई एक सिस्टमैटिक सर्च, हर घर, हर कोना, हर निशान। और तभी एक ऐसी बात सामने आई जिसने इस केस को पूरी तरह उलझा दिया। बर्फ, पूरी बस्ती मोटी बर्फ की परत से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर एक भी इंसानी पैरों का निशान नहीं था, सिर्फ एक, और वो निशान थे जो लेबल के। मतलब साफ था, जो के आने से पहले और उसके जाने के बाद इस गांव में कोई नहीं आया और कोई नहीं गया। तो फिर एस्किमो कबीले के लोग गायब कैसे हो गए? पुलिस ने झील की तरफ ध्यान दिया। एंजिकुनी लेक उस वक्त पूरी तरह जमी हुई थी। अगर लोग झील पार करके गए होते तो बर्फ कहीं न कहीं से टूटी होती, लेकिन झील की सतह बिल्कुल साफ थी, ना दरार, ना छेद, बनना कोई निशान। और बस्ती की नावें वो भी किनारे पर ही खड़ी थी। इस मौसम मना मछली पकड़ने का काम बंद रहता था, इसलिए नावों का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था। मतलब ये भी मुमकिन नहीं था कि लोग पानी के रास्ते गए हो। अब पुलिस को हमले की थ्योरी पर भी शक होने लगा। अगर किसी ने हमला किया होता तो खून के निशान जरूर मिलते। अगर लाशें हटा भी दी गई होती तो संघर्ष के निशान, टूटे सामान, या कम से कम अफरा तफरी का कोई सबूत मिलता। लेकिन यहाँ सब कुछ अपनी जगह पे था, जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। तफ्तीश आगे बढ़ी। पुलिस ने गांव के आसपास मीलों तक तलाशी ली, लेकिन ना इंसान मिला, ना लाश, ना कोई सुराग। धीरे धीरे एक और बात सामने आई। कुत्तों की मौत, जानवरों की हालत देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि कुत्ते कम से कम 8 से 10 दिन से भूखे थे। मतलब एस्किमो लोग जो के आने से भी कई दिन पहले गायब हो चुके थे। लेकिन सवाल ये था, अगर लोग 8-10 दिन पहले गायब हुए थे तो चूल्हों में आग और धुएं के निशान अब तक कैसे मौजूद थे? ये विरोधाभास इस केस को और भी डरावना बना रहा था। जैसे समय यहाँ अलग तरह से चल रहा हो। कई महीनों तक सर्च ऑपरेशंस चले, जंगल, बर्फीले मैदान, झील के किनारे, हर जगह, लेकिन नतीजा शून्य। आखिरकार पुलिस को मजबूरन इस केस पर एक ठप्पा लगाना पड़ा। अनसॉल्व्ड। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई जवाब। और वक्त के साथ ये मामला भी फाइलों के ढेर में दब गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 50 साल बाद 1980 के दशक में दो रिसर्च राइटर्स इस रहस्य की तह तक जाने निकले। उन्होंने अंजिकुनी लेक के आसपास लंबा समय बिताया। वहां उनकी मुलाकात हुई एक शिकारी और उसके बेटों से, और जो बातें उन्होंने बताई वो बेहद अजीब थी। उनका कहना था कई बार उन्होंने झील के ऊपर अजीब उड़ती हुई चीजें देखी है, ऐसी चीजें ना जिनकी कोई तय शेप नहीं होती। कभी गोल बनतन थे, झील के ऊपर अजीब चमकदार, ऐसी चीजें जिनकी कोई तय शेप नहीं होती, कभी गोल पर कभी लंबे, कभी चमकदार। और सबसे डरावनी बात, वो चीजें अक्सर उसी इलाके की तरफ जाती थी जहां कभी एस्किमो बस्ती हुआ करती थी। यहीं से एक नई थ्योरी ने जन्म लिया, एलियन अबडक्शन थ्योरी। कहा गया कि शायद उस रात कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी समझ से परे था। शायद एस्किमो लोगों को जबरदस्ती नहीं, बल्कि अचानक अपने साथ ले जाया गया, बिना संघर्ष, बिना शोर, बिना किसी निशान का। लेकिन इन दावों के पक्ष में ना कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। इसके बाद और भी कहानियां सामने आई। किसी ने कहा ये लोग किसी आने वाले खतरे को भाप कर भाग गए, किसी ने कहा किसी अज्ञात बीमारी ने उन्हें खत्म कर दिया, और किसी ने कहा ये सब सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई कहानी है। लेकिन सच्चाई ये है, आज तक कोई नहीं बता सका कि लोग अचानक क्यों गए, बिना कुत्तों के कैसे गए, बिना बर्फ पर निशान छोड़े कैसे गए, और अगर गए नहीं तो फिर हुए क्या। आज अंजिकुनी लेक अब भी वही है, शांत, ठंडी और खामोश। लेकिन वहां जाने वाले कुछ लोग कहते हैं रात के वक्त जब हवा रुक जाती है और झील शीशे की तरह शांत हो जाती है, तो वहां अब भी कुत्तों के भौंकने की धुंधली आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें दूर बर्फ पर आग की हल्की रोशनी दिखाई देती है। और कुछ ये भी कहते हैं कि अगर आप उस झील के किनारे ज्यादा देर तक रुक गए तो अंजिकुनी लेक आपसे भी वही सवाल पूछेगी, जो लोग यहाँ से गए वो गए नहीं थे, उन्हें ले जाया गया था। क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीज ये नहीं होती कि कुछ दिख जाए, बल्कि ये होती है कि कुछ भी दिखाई ना दे। और शायद यही वजह है कि अंजिकुनी लेक की बस्ती आज भी एक मिस्ट्री है। ऐसी मिस्ट्री जो जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही जिंदा होती जाती है।